बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद गनीज़ में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम आलू बुखारे की चटनी की जो रेसिपी है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो इंशाल्लाह बहुत ही मज़े की आलू बुखारे की चटनी जो है बनकर तैयार होगी। तो इसे हम स्पेशल ईद के लिए बना रहे हैं। तो चलें हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर मैंने कढ़ाई ली है, इसके अंदर मैंने 3 कप पानी है वो मैंने डाला है। और अब हम इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे और ढक्कन देने के बाद इसे हम 2 मिनट के लिए बस पानी को गर्म करेंगे और फिर हम वापस आएंगे। तो यहाँ पर हम वापस आ गए हैं और इसे हमने चेक किया, पानी हमारा गर्म हो चुका है। यहाँ पर आधा पाव मेरे पास आलू बुखारा है, इसे हम इसके अंदर डाल देते हैं। और जैसे ही हम इसको डाल लेंगे तो एक बार आपने चम्मच की मदद से इसे ऐसे पानी के अंदर डिप कर देना है ताकि अच्छा सा डिप हो जाए। और फिर इसके ऊपर ढक्कन रखकर हम 8 से 10 मिनट के लिए तकरीबन पका लेंगे और फिर दोबारा से इसे चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 10 मिनट जो है वो हो गए थे, लेकिन अभी जो है ये पानी इसके अंदर ज़्यादा है और ये थोड़ा सा आलू बुखारा जो है ये भी मुझे कच्चा ही लग रहा था। तो इसलिए मैं इसे 2-3 मिनट के लिए ढक्कन देकर और पका लूँगी। लेकिन आँच मैंने तेज़ ही रखी हुई है, जितनी चूल्हे की होती है उतनी ही मैंने रखी हुई है। और 3 मिनट के बाद हम दोबारा से इसे चेक कर लेते हैं। तो देखें जो पानी इसके अंदर रहता था वो आधा ड्राई हो गया है और आधा ही रह गया है। एक बार हम चम्मच की मदद से इसे ऐसे हिलाकर इसके अंदर हम चीनी जो है वो शामिल कर लेंगे। यहाँ पर चीनी मैंने आधा कप लिया है, तो इसे भी हम बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर मैंने अपने चूल्हे की जो आँच है वो थोड़ी सी स्लो कर दिया ताकि स्लो आँच पर हम चीनी जो है वो मेल्ट अच्छे से कर सकें। तो ये मैं स्पेशल ईद के लिए चटनी बना रही हूँ। आपको पता है कि ईद के दिन जो है घर में कितने मेहमान वगैरह आए होते हैं और औरतों के पास इतना वक्त नहीं होता कि वो इस तरह के काम कर सकें। तो हम इसे बनाकर पहले से ही महफूज करके तो रख सकते हैं और फिर खानों के साथ आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो देखें यहाँ पर चीनी जो है वो तकरीबन हमारी जो है मेल्ट हो चुकी है। तो अब हम इसके अंदर जो बाकी के मसाले हैं वो डाल लेंगे। तो देखें इतना ही हम इसे पकाएंगे और बाकी के जो हम मसाले डालकर हम इसे पका लेंगे। और यहाँ पर अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कर दिया करें। और यहाँ पर ये मेरे पास 2 चुटकी जो है नमक है और 2 चुटकी ही मेरे पास सुरख मिर्च का पाउडर है। तो मैं इसे भी इसके अंदर शामिल कर दूँगी ताकि नमक और जो मिर्चें हैं ये डालने से इसका जो फ्लेवर है वो आपको बहुत ही मज़े का लगेगा। तो आपने भी ऐसे ही फिर डालकर मसाले तो 1-1.5 मिनट के लिए पका लेने हैं। तो जैसे ही ये थोड़ा सा पक जाएंगे तो हम इसके अंदर बाकी की चीज़ें हैं जो हमारे पास वो शामिल कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून सिरका लिया है। आप चाहें तो लेमन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सिरका मैंने इसलिए डाला कि आप जब सेव करेंगे इसको तो आप 2 माह के लिए या 1.5 माह के लिए इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक तो चीनी भी इससे इकट्ठी नहीं होगी दोबारा से, तो इसलिए मैंने सिरका डाला है। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून 4 मगज़ लिए हैं और ये मेरे पास 6 जो बादाम थे मैंने इनको भी अच्छे तरीके से पहले जो है इनको मैंने गर्म पानी के अंदर भिगोकर इनका छिलका उतारा और फिर दरमियान में से मैंने इनके 2-2 पीस काट लिए थे। और इन्हें भी हमने शामिल करके ऐसे ही 2-3 मिनट के लिए इन चीज़ों को पका लेंगे। और जैसे ही ये हमारी जो चटनी है आलू बुखारे की थोड़ी सी थिक हो जाएगी तो फिर हम इसे चूल्हे से उतार लेंगे। लेकिन देखें इसकी आप कंडीशन देखें, इसके अंदर मैंने कोई कलर वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया, ओरिजिनल कलर है इसका। तो देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी हमारी चटनी बनकर तैयार हो गई है। तो इसे हम प्लेट के अंदर जो है निकाल लेते हैं। तो देखें जी माशाल्लाह चटनी की जो खुशबू है इतनी ज़बरदस्त किस्म की आ रही है कि बहुत ही मज़ेदार चटनी लग रहा है कि बनकर तैयार हुई है। तो आपके पास अगर बादाम वगैरह नहीं है तो ना भी डालें, इसके बगैर भी आपकी जो चटनी है वो बन जाएगी। यहाँ पर मैंने गार्निश के लिए 2 बादाम रखे हुए थे, उनको मैंने दरमियान में से काट लिया था। तो इससे मैं थोड़ी सी गार्निश कर लूँगी ताकि चटनी की जो लुक है वो खूबसूरत नज़र आए। तो देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चटनी जो है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की बनकर तैयार हुई है। इस पे कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं हमें करनी पड़ी और इतनी आसानी के साथ घर पर हमने बना लिया। और इसे हम महफूज कर लेंगे, शीशे की बोतल के अंदर डालकर फ्रिज में रख लीजिएगा ताकि वो ख़राब ना हो। लेकिन उसके लिए आपको करना ये होगा कि बोतल जो है वो आपने खुश्क इस्तेमाल करनी है, गीली पानी वाली नहीं करनी। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। हमारे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।
तो अगली वीडियो तक के लिए किचन विद कनीज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।